नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं सिटी लाइट। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की धान खरीदी की खबर के साथ। तो धान खरीदी खत्म होने के 50 दिन बाद भी प्रदेश में 12 लाख टन धान का उठाव अब तक नहीं हो पाया है। प्रदेश की 100 से ज्यादा सहकारी समितियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें मार्कफेड पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए समितियों ने करोड़ों रुपए का धान बर्बाद होने की आशंका जताई थी। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में सरकार के साथ ही मार्कफेड के एमडी को नोटिस जारी किया था। मार्कफेड की ओर से जवाब में कहा गया कि धान के उठाव के लिए लगातार डीओ जारी किए जा रहे हैं। राइस मिलर्स के माध्यम से उठाव जारी है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 30 दिनों में प्रदेश की समितियों में पड़े धान का उठाव हर हाल में करने का आदेश जारी किया है। दायर याचिका के मुताबिक बेमौसम अंधड़ पानी ने सोसाइटियों में जाम पड़े धान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। कैप कवर के बावजूद बौछारों ने धान को गीला कर दिया। लगातार 3 दिनों की आंधी और बारिश के कारण सोसाइटी में सैकड़ों क्विंटल धान खराब हो रहा था। दरअसल बिलासपुर जिले में ही 10 लाख क्विंटल धान का अब तक उठाव नहीं हो पाया है। बलौदाबाजार जिले में करीब 16,000 क्विंटल से अधिक धान गीला हो चुका है। इंदौर में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। यहां आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल सत्यसाई और सिका स्कूल में प्रवेश। बीआरसी राजेंद्र तंवर ने बताया कि सत्यासाई स्कूल में सभी 39 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। वहीं सिका स्कूल में करीब 52 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया गया है। बता दें कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश लेने का अधिकार है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल इस पर लापरवाही कर रहे थे। आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों में दबिश दी और बच्चों को एडमिशन देने के निर्देश दिए। अभी यहाँ टोटल कितने 12-13 की बता रहा था। शिक्षा के मामले में इंदौर का नाम पूरे देश भर में फेमस है, लेकिन स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो प्रदेश के जिलों में इंदौर काफी पिछड़ गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में इंदौर 48वें नंबर पर है। वहीं इंदौर संभाग सबसे पीछे यानी 10वें नंबर पर रहा। 7 बिंदुओं पर हुए मूल्यांकन में इंदौर की स्थिति काफी खराब रही। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साक्षरता अभियान, टीचर ट्रेनिंग और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में रही। पिछले साल इंदौर 29वें पायदान पर था। इस बार फिसल कर ये 48वें नंबर पर पहुंच गया है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने कहा है कि अगले महीने होने वाली रैंकिंग में सुधार के लिए हम काम जरूर करेंगे। और हमारे परफॉर्मेंस में सामान्यतः अन्य शिक्षा विभाग के जो घटक हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं, जैसे जिला परियोजना समन्वयक का ऑफिस और संस्कृत बोर्ड का ऑफिस, योग का ऑफिस। तो इनकी सारी प्रोग्रेस की वजह से भी हम लोगों की रैंकिंग नीचे आती है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारी रैंकिंग में सुधार होगा। धार की भोजशाला का तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। रविवार को 9 घंटे तक टीम ने सर्वे किया और उसके बाद भोजशाला से वापस लौटी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला की कार्बन डेटिंग के साथ ही दूसरी तकनीकों से सर्वे किया जा रहा है। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश और एएसआई के नियमों के अनुसार ही भोजशाला के अंदर सर्वे का काम जारी है। अयोध्या और काशी में सर्वे के दौरान जो संसाधनों का इस्तेमाल हुआ था, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल भोजशाला के सर्वे में भी किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जिस तरह के निर्देश दिए उसी आधार पर सर्वे चल रहा है। अभी सर्वे प्रारंभिक दौर पर है, इसलिए जो उनकी प्रारंभिक गतिविधि है वो सब चल रही है और निश्चित ही हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 6 सप्ताह में इसको 8 सप्ताह में पूरा करना है, तो सर्वे पूरा हो जाएगा। चंबल नदी में 11 जलीय जीव विशेषज्ञों ने श्योपुर के पाली घाट को लेकर के करीब 435 किलोमीटर दूर पचनोदा तक जलीय जीवों की गणना की, जिसमें इस साल 2456 घड़ियाल मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 348 बढ़े हैं। ये आंकड़े देश भर में सबसे ज्यादा हैं। वहीं इस साल डॉल्फिन भी ज्यादा नजर आई, 111 इनकी संख्या है। मगरमच्छ की संख्या 928 तक पहुंच गई है। इसके अलावा स्किमर की बात करें तो इनकी संख्या भी 843 तक पहुंच गई है। वन मंडल के अधिकारी स्वरूप दीक्षित ने बताया कि इस साल चंबल में जलीय जीवों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के चलते घड़ियाल, मगरमच्छ, स्किमर, डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस साल हमारे सबके लिए एक आनंददायी खबर है कि सभी जो जलीय वन्यजीव है उनकी संख्या बढ़ी हुई है। जैसे कि जो घड़ियाल है इस साल 348 से बढ़कर 2456 हो गई है। वैसे ही जो मगर है उसकी संख्या में भी इजाफा आया है और वो 928 हो गई है। डॉल्फिन की संख्या पिछले साल 98 थी,
वो इस साल बढ़कर 111 हो गई है। धमतरी के जंगलों में गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने इस बार कड़े इंतजाम किए हैं। वन विभाग ने समस्या से निपटने के लिए सैटेलाइट अलार्म सिस्टम और फायर वॉचर की निगरानी तैयार की है। वन विभाग का दावा है कि सभी 117 बीट में फायर वॉचर है। जैसे ही आग की सूचना मिलेगी पूरी टीम एक्टिव हो जाएगी। बता दें कि गर्मी के दिनों में शिकारी और तस्कर जंगलों में आग लगा देते हैं और फिर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जिसे रोकने के लिए वन विभाग ने सैटेलाइट अलार्म सिस्टम और फायर वॉचर की मदद लेगा। वनांचलों में आग की घटनाएं सामने आती है, बहुत सारे उसमें कारण है। हमारा जो FMIS है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो उसमें जो है वहाँ से हमें तुरंत सैटेलाइट के माध्यम से कहाँ कहाँ आग लगने के पॉइंट्स लगी है उसकी सूचना आती है। तत्काल हम उसको डिसमिनेट करते हैं नीचे लेवल पे, और उसमें जो है तत्काल हम जहाँ पे आग लगी है वो बुझाने का कार्य करते हैं। भूपेश बघेल पर 508 करोड़ के गबन के लगे आरोप पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा आरोप नहीं है, जांच एजेंसी का आरोप है। अगर पूर्व सीएम पाक साफ है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं बस्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है। 508 करोड़ का आरोप हमारा नहीं है, बल्कि जो जांच एजेंसी है उनका आरोप है, और देने वालों के कथन के अनुसार आरोप है। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पाक साफ हैं तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बना रहे हैं। होली के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही सभी के प्रेम और सद्भावना के साथ सुरक्षित ढंग से होली खेलने की अपील भी की। होली का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। होली एक दूसरे के लिए प्रेम भाव और सहयोग को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। मैं आप सभी से प्रेम एवं सद्भावना के साथ सुरक्षित ढंग से होली खेलने और मनाने की अपील करता हूं। आप सभी प्रदेशवासियों को होली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं कवर्धा के सिटी कोतवाली में गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस वालों के साथ होली का त्यौहार मनाया। गृह मंत्री शर्मा ने सभी पुलिस जवानों को गुलाल से तिलक लगा करके मिठाई खिलाई और होली की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान आम लोगों की सुरक्षा में हमेशा लगे रहते हैं। दूसरे दिन ये होली मनाते हैं, इसलिए मैं उन्हें अग्रिम बधाई देने के लिए आया हूं। मैंने सोचा कि यहाँ से जाते जाते और सब लोग एकत्रित हैं, पता चला है, तो साथियों के साथ वो महकमा जो पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करता है, उस महकमे के साथ होली मनाया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने धमतरी के घड़ी चौक से विंध्यवासिनी मंदिर तक पैदल जनसंपर्क किया और मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। हम प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का प्रयास करेंगे। ताम्रध्वज साहू के दावे पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा का कहना है कि जब ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे तो धमतरी के विकास के लिए एक भी काम नहीं किया। जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और वो बीजेपी को वोट देगी। में हम लोग 11 की 11 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और अधिकांश सीटें हम लोग जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अभी तक वो बाकी सीटों में घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने 2024 के लिए, 2024 से 29 के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य ले लिया है और विश्वास प्रकट भी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जेल से गैंगस्टर और डॉन अपना गैंग चलाते हैं, केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। सरकार चलाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। जेल से तो गैंगस्टर डांस चलाते, गेम उनकी गेम, ये डांस बन करके जेल में से सरकार चलाओगे।
बड़वानी में आयोजित भगोरिया महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने ढोल बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने आने वाले समय में भगोरिया महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाने की बात कही। बड़वानी समेत पूरे आदिवासी अंचलों में इस वक्त भगोरिया हाट की धूम मची हुई है। इस बीच सीएम मोहन यादव को पाकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी की सरकार के साथ मिलकर आने वाले समय, इस बार तो आचार संहिता है, आने वाले समय में भगोरिया हाट को राष्ट्रीय पर्व के त्योहार के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करेगी। आदिवासियों के पारंपरिक भगोरिया हाट के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्री और कद्दावर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय अलीराजपुर पहुंचे, जहां वो छकतला गांव में आयोजित मेले में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ अलीराजपुर विधायक और प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अलीराजपुर के भगोरिया हाट में कैलाश विजयवर्गीय आदिवासी वेशभूषा के साथ ठेठ जनजातीय रंग में रंगे नजर आए। छकतला गांव में भगोरिया के लिए आए आदिवासी नृत्य दलों के साथ विजयवर्गीय और वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने डांस भी किया। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र पर भी अपना हाथ आजमाया। दिग्गजों को आदिवासियों के साथ थिरकता देख मौके पर भीड़ भी उत्साहित नजर आई। जैसे हम लोग, दिवाली हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार होता है, वैसे हमारे आदिवासी भाइयों का होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। होली पिछले 5 दिन से चल रही है और आगे 5 दिन और चलेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वो गुना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खंडवा उनकी परंपरागत सीट रही है। ऐसे में खंडवा दौरे के दौरान उन्होंने इस सवाल को कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया। गुना से पिछला लोकसभा चुनाव केपी यादव ने जीता था। गुना में बड़ी संख्या में यादवों की संख्या है और ऐसे में गुना सीट से उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अरुण यादव कहां से चुनाव लड़ेगा, ये बड़ी जिज्ञासा समूचे प्रदेश के लोगों में है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो निर्णय दिल्ली लेगी वो हमें सर्वमान्य होगा। जहां से भी मुझे निर्देशित किया जाएगा मैं चुनाव लड़ूंगा। सिंधिया से भी लड़ लेंगे और कांग्रेस अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा सीट रीवा से कांग्रेस ने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद नीलम मिश्रा ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर के भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, यहाँ पर राम राज नहीं, केवल बीजेपी की तानाशाही चल रही है। मुद्दा रहेगा और जो भी योजनाएं हैं, हमें जो भी विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि विकास, रीवा जिले का विकास हो। क्योंकि अभी जो विकास हुआ है तो वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। ऊपर बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर का विकास अभी नहीं हुआ है। रोजगार का मुद्दा रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा और जो भी योजनाएं हैं हमें जो भी सेंटर से मिलती हैं उसको मैं यहाँ लाने का प्रयास करूँगी। सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद राजा बुंदेला कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राजा बुंदेला 3 बत्ती पहुंचे और यहां पर उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सागर लोकसभा सीट से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में जनता बेहाल है और बदलाव के लिए तैयार है। पार्टी के जो निश्चित नेतृत्व है प्रदेश का और देश का, उन्होंने हम विश्वास जताया पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता पे। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारा पूरा जो परिवार खड़ा है ये पूरी ताकत से लगेगा। हम लोग एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीत के यहाँ से जाएंगे। शाजापुर में काली सिंध नदी किनारे सैनिक की लाश मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि लूट की नीयत से सैनिक की हत्या की गई थी। हत्या के बाद बदमाशों ने शव को नदी किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने खुलासा किया कि मृतक सैनिक ट्रेन के इंतजार में काली सिंध रेलवे स्टेशन पर बैठा था, तभी आरोपी उसके पास पहुंचे, लूट के इरादे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सैनिक के शव को नदी किनारे फेंक दिया था। सैनिक श्री जसवंत सिंह राजपूत जम्मू के, इनकी डेड बॉडी मिली थी। कोई मुखबिरों से इनपुट मिला था कि सेमली गांव के 4 व्यक्तियों के द्वारा घटना घटित की गई है। इसमें से इनको हिरासत में लिया जाकर के पूछताछ की गई। इन्होंने घटना को स्वीकार किया है।
जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन मालिकों से धोखाधड़ी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 8 कार बरामद की गई है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सतेंद्र सिंह नाम के शख्स ने ओमती थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि पीयूष नायडू, पंकज खत्री, नवीन खत्री, अरुण मसीह नाम और रेशु मसीह ने खुद को एक कंपनी का एजेंट बताया और उन्हें कंपनी में कार अटैच करने के लिए कहा। इन लोगों की ओर से इसके एवज में अच्छे किराए की बात भी कही गई। बदमाशों के झांसे में आकर सतेंद्र ने अपनी कार कंपनी में अटैच करा दी। कुछ महीने तक किराया मिलता रहा, लेकिन अचानक किराया मिलना बंद हो गया, जिसके बाद सतेंद्र ने कंपनी के सदस्यों से संपर्क किया, जिस पर वो टालमटोल करने लगे। इस दौरान सतेंद्र को जानकारी लगी कि कंपनी के सदस्यों ने उसकी गाड़ी गुजरात में बेच दी है, जिसके बाद ओमती थाने में शिकायत की गई। सतेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से कई गाड़ियां जब्त की। हमारी जो लगी थी, उन्होंने अहमदाबाद में और सूरत में दबिश जाके दी, तो वहाँ पे से उनको 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो ये काम करते थे। जो एक ये पूरी गैंग काम करती है इसी तरीके से, जो कार्स को या तो डायरेक्टली ओनर से लेती है और या नहीं तो फाइनेंस करवा के जो है कार्स लेके आगे उनको रीसेल कर देती है या फर्दर बेच देती है। कि और गाड़ियाँ लेके टोटल अभी हमने 8 गाड़ियाँ अलग अलग कंपनियों की जब्त की हैं। तो देश भर में होलिका दहन का त्यौहार मनाया जा रहा है और बुंदेलखंड में एक गांव ऐसा है जहां होली की रात आम रात की तरह ही गुजरती है, यानी कि यहां पर होली नहीं जलाई जाती। ऐसी मान्यता है कि कई दशक पहले सागर हथखोए गांव में होलिका दहन के दौरान आग लगने से पूरा गांव जल गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने झारखंडन देवी का आह्वान किया, तब जाकर गांव में लगी आग बुझी और तभी से इस गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता। आप तो यही बताओ का भाई एक बार होलिका दहन करोगा तो भी बताते थे। तो होली जला के बाद में गांव में आग लग गई। उस घास फूस की झोपड़ी बनी थी उस समय पे। जब आग लग गई तो उस दिन से होलिका दहन इस गांव को बंद कर दो। होली नहीं जलाओ ना गांव जल। तो गांव में आग लग गई किसी माता हमारी नहीं जलाएंगे, झारखंडन माता, ये वजह से होली नहीं जलाता है। गाखर बना था घर का। अच्छा। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी होली की धूम शुरू हो गई है। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया। संध्या आरती में पंडे पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। हजारों की संख्या में भक्तों ने भी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का उत्सव मनाया। वहीं आरती के बाद होली का दहन किया गया। भोले बाबा के भक्त इस दौरान झूमते नजर आए। देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दरबार में होने वाली आरती का हिस्सा बनने पहुंचे। होली के पावन पर्व पर बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव आप देखिए, ये ऐसा उत्सव जिसमें हर कोई डूबना चाहता है। और आज ये विशेष होली का त्यौहार देखिए बाबा महाकाल के दरबार में कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये इस तरह की तस्वीर आपने कहीं नहीं देखी होगी। और इस बात को लेकर मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ कि बाबा महाकाल के दरबार में से होली की शुरुआत अब पूरे विश्व भर में होली मनाई जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरबार में जो है होली खेली जा रही है और आप देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति उतने ही हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार जो है वो मना रहा है। विशेष आरती का ये संध्या समय है और इस समय जो है वो बाबा महाकाल के गर्भगृह में जो है ये आरती जो है वो फिलहाल की जा रही है। और अब ये त्यौहार जो है काफ़ी उत्साह माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमराज सिसोदिया, उज्जैन। तो बाबा भोलेनाथ के दरबार पर किस तरह से होली मनाई गई उसकी शानदार तस्वीरें आपने देखी। अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और माता हरसिद्धि मंदिर के बीच स्थित महाकाल वन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भक्त भगवान शिव, माता पार्वती, राधा कृष्ण के साथ ही भूत पिशाच का वेश रखकर शामिल हुए। इस दौरान भक्त शिव भक्ति में लीन होकर झूमते गाते नजर आए। महाकाल वन में फूलों के रंगों से होली खेली जाती है।
और जिस प्रकार से वाराणसी में भस्म की होली खेली जाती है वहाँ के शमशान घाट पे, उसी तरीके से यहाँ पर महाकालेश्वर भगवान द्वारा और यहाँ पर जो शयन आरती भक्त मंडल है उनके द्वारा ये आयोजन रखा गया है, जिसमें रंग गुलाल और भस्म से यहाँ पर उसी प्रकार से होली का उत्सव मनाया गया है। उन्होंने भोलेनाथ पार्वती जी का स्वरूप लिया हुआ है। यहाँ सार चौपर और गीत संगीत और महिला मंडल के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में कार्यक्रम किया। विगत 5 साल हो गए हैं बाबा महाकाल की, हम डेली के भक्त हैं बाबा के दर्शन के, और हमारे मन में है कि भगवान से हम होली खेलें। जब राधा संग कृष्ण के वृंदावन में खेल सकते हैं तो अवंतिका में महाकाल के संग हम भक्त लोग खेलते हैं। बाबा महाकाल की नगरी के साथ रामनगरी अयोध्या में भी होली की धूम मची हुई है। मंदिरों में भजन मंडली के साथ फाग गीत गाते हुए साधु संत होली के उत्साह में डूबे हुए हैं। और इसी के साथ सिटी लाइट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और होली से जुड़ा हुआ हर एक कार्यक्रम आप स्पेशली देखिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। हैप्पी होली।